तीनों जमातों का फंडिंग का फैसला एक साथ सुनाया जाए। इमरान खान का मुतालबा, कहा ये लोग बड़े बिजनेसमैनों को साथ मिलाकर हुकूमत में आते हैं और पैसा बनाते हैं, फिर इन्हीं ताजिरों से पैसा लेते हैं और फंड करा लेते हैं। पाकिस्तान में ठगों का सरमायादाराना निजाम है। सबकी नजरें पंजाब असेंबली पर मरकूज। हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने। नए स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। तहरीक इंसाफ के सिब्तैन खान और मुस्लिम लीग नून के सैफुल मलूक होकर मद्दे मुकाबिल। सिब्तैन खान कहते हैं स्पीकर बनना मुकद्दर की बात है, ऐवान को अच्छे अंदाज में चलाया जाएगा। सैफुल मलूक होकर ने कहा सबसे अच्छी दोस्ती है, हमारे वोट बढ़ सकते हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी आज होगी। हम तो असेंबली के वजीर आला हैं, परवेज इलाही अदालती वजीर आला हैं। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी पूरी कोशिश है कि हम जीतें, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। पंजाब असेंबली में नंबर गेम। हुक्मरान इत्तेहाद के पास नंबर पूरे। सादा अक्सरियत से स्पीकर के इंतखाब के लिए 186 वोट दरकार हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद के अरकान 186 है। अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 179 है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अहम तैनाती कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी एडवाइजर बराए एंटी करप्शन तैनात। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां। पीटीआई के 11 अरकान। कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर। अरकान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई कर दिया। नशस्तें खाली करार। नोटिफाई होने वालों में अली मोहम्मद खान, फारूक हबीब, शीरी मजारी, एजाज शाह, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, फर्रुख जमान खान, जमील अहमद, मोहम्मद अकरम, अब्दुल शकूर शाद और शानदाना गुलजार शामिल। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के गुज़िश्ता रोज़ इजलास पर जस्टिस तारिक मसूद का चीफ जस्टिस और अरकान को खत। इजलास शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस ने अपने नामजद जजेस को कवाइफ के बारे में बताया। जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल ने 4 जजेस की तकर्रुरी के हक और 1 के खिलाफ राय दी। जस्टिस तारिक मसूद ने खत में लिखा कि मैंने भी अपनी बारी पर राय दी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी का कहा। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और बार काउंसिल के नुमाइंदों ने मुझसे इत्तेफाक किया और 4 नामजद जजेस की तकर्रुरी को नामंजूर कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका से पाकिस्तान के लिए कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए IMF पर दबाव डालने की दरखास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमेरिकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस और महकमा खजाना IMF पर पाकिस्तान के लिए तकरीबन $1 अरब 20 करोड़ की फौरी फराहमी के लिए दबाव डाले। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुलाकात। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के हाथ साफ थे तो पहले दिन रिकॉर्ड पेश करती। केस 8 साल तक दबाने की कोशिश की, हर गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया। पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग केस का फैसला एक साथ सुनाया जाए। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपी के साथ लाडला सलूक ना करे। फर्रुख हबीब कहते हैं हुकूमत ने फाइनेंशियल टाइम्स में आरिफ नकवी के नाम से स्टोरी छपवाई। वोटिंग क्रिकेट क्लब से जो पैसा आया वो डिक्लेयर है। 2017 की रिपोर्ट है। आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर रखा, उस पर भी जवाब दें। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से 12 और पीपल्स पार्टी ने 11 अकाउंट छुपाए। फवाद चौधरी कहते हैं प्रोपेगेंडे के पीछे इसराइली लॉबी है। और नैब कानून में तब्दीली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की दरखास्त। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए चेक एंड बैलेंस जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, एहतसाब हुकूमत चलाने के लिए नागुज़ीर है। करप्शन बुनियादी तौर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और ख़जाने को नुकसान पहुँचाना है। हुकूमत को नोटिस जारी, समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।